नमस्कार दोस्तों। पिछले टॉपिक में हम लोग ने वर्गमूल निकालने की दो विधियाँ देखी थी, है ना। भागफल ओ भाग विधि सॉरी, और गुणनखंड विधि। और मैं बोला था कि वीडियो के एंड में ट्रिक बताऊंगा, जो आज हम देखेंगे, है ना। तो वर्गमूल निकालने की ट्रिक देखते हैं अपन। बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों, इसमें कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है ना। क्या क्या आपको याद रखना होगा और फिर कितनी आसानी से आप वर्गमूल निकाल सकते हो बड़ी बड़ी संख्याओं का, वो हम देखते हैं। तो दोस्तों इसमें आप लोग को याद रखना है सबसे पहले तो ये याद रखना है कि एक का स्क्वायर एक होता है। इसमें हमें इकाई के अंक याद रखना है ना। एक से लेकर 9 तक स्क्वायर करना है, उनके इकाई के अंक हमको याद रखना है। तो एक का स्क्वायर एक, है ना। दो का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? चार। तीन का स्क्वायर 9। चार का स्क्वायर 16, है ना। लेकिन 16 याद नहीं रखना है हमको, सिर्फ याद क्या रखना है? इकाई का अंक। 16 का इकाई का अंक 6, है ना। ऐसे ही 5 का स्क्वायर 25, तो 5। 6 का स्क्वायर 36, तो 6। और 7 का स्क्वायर 49, तो 9। 8 का स्क्वायर 64, इकाई का अंक 4। और 9 का स्क्वायर 81 होता है 81, तो 1। और 0 का स्क्वायर 0। ये सारी चीज़ें हमें याद रखना है। साथ ही इसके एक चीज़ और याद रखना है ना। 10 का स्क्वायर 100। 20 का स्क्वायर 400। 30 का स्क्वायर 900। 40 का स्क्वायर 1600। 50 का स्क्वायर 2500। 60 का स्क्वायर 3600। 70 का स्क्वायर, है ना, 4900। 80 का स्क्वायर 6400, है ना। 90 का स्क्वायर 8100। और 10 का स्क्वायर 10,000। ये चीज़ें हमें याद रखनी है। अगर ये आपको याद होती है, याद हो जाती है, नॉर्मल है ना। अपन ने वर्ग देखे हैं, तो ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, याद रखना है। अब करना क्या है इस ट्रिक में? इस ट्रिक में हमको फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 4096, है ना। तो हमें देखना है कि 4096 जो है किसके बीच में आ रहा है। कहाँ पे देखना है हमको? जो हमने ये स्क्वायर निकाले, तो 4096 किसके किसके बीच में आएगा, है ना। 4096 आएगा 3600 और 4900 के बीच में, है ना दोस्तों। ये हमको देखना है कि किसके बीच में आ रहा है, 3600 और 4900 के बीच में। तो हम लिख देंगे, एक साइड लिख देंगे 3600, दूसरी साइड 4900। ठीक। अब ये स्क्वायर किसके है ना। तो ये 36 किसका है? 3600। 60 का स्क्वायर और ये 70 का स्क्वायर। ओके, इतना हो गया। इसके बाद क्या करना है हमको? जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक है 6, है ना। अब हमने यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसमें देखना है कि 6 जो है किसका स्क्वायर करने पर इकाई का अंक प्राप्त होता है 6। तो हमने देखा कि 4 का स्क्वायर करने पर 16 होता है, इकाई का अंक 6 प्राप्त होता है। और 6 का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 6 प्राप्त होता है। 6 6 36 के 6, इकाई का अंक 6 प्राप्त हुआ हमको। तो इसमें से हमको जो इकाई का अंक है 4 में प्राप्त हो रहा है और 6 में प्राप्त हो रहा है। तो इस संख्या का स्क्वायर 4 में प्राप्त हो रहा है, तो 64 का स्क्वायर हो सकता है ना। 70 के आगे नहीं जाना है हमको, है ना, क्योंकि 49 से कम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 60। एक किस में प्राप्त हो रहा है? 6 में। 66 का स्क्वायर, है ना दोस्तों। इन दोनों में से किसी का स्क्वायर होगा 4096। नेक्स्ट हमको करना क्या है कि हमको देखना है कि 4096 3600 के ज़्यादा करीब है या 4900 के, मतलब 3600 के ज़्यादा करीब है या 4900 के ज़्यादा करीब है। तो हम देखते हैं कि 3600 जो है 4096 के ज़्यादा करीब है, ये इससे बहुत दूर है ना। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ये, है ना। तो हमारा आंसर आ जाएगा 64 का स्क्वायर, है ना दोस्तों। तो बहुत आसान ट्रिक है, ये चीज़ें तो हमें याद हो जाती है ना। कोई बड़ी बात नहीं है, इनको याद रखना नॉर्मली। और हमको करना क्या है वो देखिए आप बस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप लोग को समझ में आते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 9604।
अभी 9604 किसके बीच में आ रहा है हमको वो देखना है ना। तो 9604 आ रहा है 8100 और 10,000 के बीच में, है ना। ये आ रहा है दोस्तों 8100 और सॉरी 100 थे, है ना। तो 10,000 के बीच में अभी आ गया। ये किसका स्क्वायर है? 90 का स्क्वायर, और ये है 100 का। ठीक। अब इकाई का अंक देखना है नेक्स्ट कंडीशन में। नेक्स्ट हमारी जो स्टेप होगी, 4 4 किस में आ रहा है? 2 के इसमें आ रहा है ना, और 8 के इसमें आ रहा है। ठीक है दोस्तों, 4 जो है 2 के इसमें और 8 के इसमें, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 92 का स्क्वायर, है ना। 100 के ऊपर जाना नहीं हमको, और इधर 98 का स्क्वायर। 4096 8100 के ज़्यादा पास में है ना, या फिर 10,000 के बीच में। तो हमें दिख रहा है कि 9600 10,000 के ज़्यादा करीब है, तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों 98 का स्क्वायर होगा, है ना। कितनी आसानी से हम जब प्रैक्टिस करोगे आप, तो बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो, है ना। समझ में आ गया होगा हमें करना क्या है इसमें। 1 से लेकर 9 तक संख्याओं का स्क्वायर करना है और उनके इकाई के अंक याद रखना है, जो हमें बेसिक याद रहते हैं अगर स्क्वायर याद किया हमने तो, और ये भी हमको याद रहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन देखना है, जो संख्या दी हुई है ना, वो संख्या किन दो संख्याओं के बीच में आ रही है ना, उनके स्क्वायर लिख लेना है। उसके बाद इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक देखने के बाद वह इकाई का अंक कौन कौन सी संख्या में आ रहा है ना। जैसे 6 था तो 4 में आ रहा था और 6 में आ रहा था, इन दोनों को लिखना है ना। और फिर जिसके ज़्यादा पास रहेगी वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारी स्क्रीन पे, है ना। इसमें दिया है 15,376, है ना। तो 15,376 जो है किसके बीच में आ रहा है ना। तो हमको मालूम है कि 120, है ना, 120 का स्क्वायर क्या होगा? 14,400, है ना। और 130 का होगा 169,000। इन दोनों के बीच में आ रहा है 15,376। ये किसका स्क्वायर है? 120 का स्क्वायर, और ये 130 का स्क्वायर। अभी इकाई का अंक 6 है ना। हमको यहाँ पे देखना है इकाई का अंक। इकाई का अंक 6 है। 6 किसके किसके बीच में, किसका स्क्वायर करने पर 6 प्राप्त हो रहा है? एक तो 4 का और दूसरा 6 का, है ना। 4 चौक 16, 6 6 36। तो हम यहाँ पे देख देते हैं 120 मतलब 4 का स्क्वायर करने पे भी प्राप्त हो रहा है, और 126, है ना, 6 का स्क्वायर करने पे भी प्राप्त हो रहा है। ये दोनों चीज़ें लिख दी। अब हमको देखना है कि 15,376 किसके ज़्यादा करीब है ना। तो 15,676 14,400 के ज़्यादा करीब है। तो हमारा आंसर जो होगा 124 का स्क्वायर, है ना। हमें देखना है दोस्तों, आपको ट्रिक समझना है ना। ट्रिक अगर समझ गए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5,184, है ना। 5,184। तो फ्रेंड्स 5,184 किसके बीच में आएगा? 4,970 का स्क्वायर और 80 का स्क्वायर हो गया 6,400, है ना। तो 70 का और 80 के स्क्वायर के बीच में आएगा। 70 का हो गया 49 और 80 का हो गया 64। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमको देखना है। ये किसका हो रहा है? 70 का स्क्वायर, ये हो रहा है 80 का स्क्वायर। नेक्स्ट इकाई का अंक देखा, इकाई का अंक 4 है, 2 में आ रहा है और 8 में आ रहा है, मतलब या तो 72 का स्क्वायर होगा या 8 में आ रहा है तो 78 का स्क्वायर हो गया। तो हम देखते हैं कि 5,184 किसके ज़्यादा पास में है। तो 5,184 जो है इसके ज़्यादा करीब है ना। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों, है ना, आंसर होगा 72। 72 का स्क्वायर करने पर हमको 5,184 प्राप्त होगा। तो दोस्तों कितनी आसानी से हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं ना। इसी तरह से अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये जो चीज़ें याद रखनी है तो बेसिक याद हो ही जाती है। तो आप किसी भी संख्या का वर्गमूल बहुत ही जल्दी और बहुत आसानी से निकाल सकते हो। भाग विधि से भी निकाल सकते हो, बट उसमें थोड़ा टाइम लगता है,
और ये जो ट्रिक वाली मेथड है इससे बहुत जल्दी और बहुत आसानी से निकाल सकते हो। इसमें बस थोड़ी चीज़ें याद रखनी होगी हमको। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।